सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी, दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5, 3, अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है। यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है ये, नए जो आ रहे 1 में काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब, बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया। क्या छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है? फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब 1 लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है। क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं, पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें हैं, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं, पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना यहां परमात्मा नहीं है।
तो देखो, आप कहते हो जी इतने मनवाते हो, एक ही मनवाते हैं। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे। कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है, संत बद्दुआ नहीं देते। और निकल जाए तो बाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी बाप से ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है। बहुत बार ऐसा हुआ, बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो। तो साईं जी ने एक ऐसा दर बनाया जिसमें आके आप बैठ गए, पहले कहा गया प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना करते थे। फिर आपसे कहा गया कि भाई चलो आप सोच लो, तो फिर आप सोचते थे। तो अब तो ये बात हो गई है कि जेड़ी सोचा ना वो भी मन लेंदा थे, किमें भुल जावा यार, किमें भुल जावा पीर। अब इससे आगे तो कुछ और है, बहुत कुछ है। जो मानेगा वो ले लेगा, ना मानेगा भाई वही रह लेगा। बात है कि अगर कल हम वैसे घूमने निकले शाम सी को, तो एक बच्चे ने बताया कि पिताजी आपने कहा था कि बेटा बोलो नहीं, जो नहीं बोलेगा उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो बोल के हमें सुनाएगा उसका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो कहता मेरे 5 साल से बच्चा नहीं था, मैंने कहा बोलना नहीं, बस मैंने आपको नारा लगाया, 9वें महीने बच्चा, और यही कहीं बच्चा वो बैठा हुआ सेवादार, रात हमें यहां ही मिला था, हम गाड़ी लेके आए थे। तो उसने बताया कि मेरी हाथों हाथ पूरी हो गई, हमें बोलता तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती। तो यही आप सबको हम समझाना चाहते हैं। आप माइक लेते हो, हमारी सुने जाते हो, लेकिन फिर शुरू हो जाते हो मेरा सिर दर्द है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे फलाना काम है, मेरे धिंकड़ काम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये वचन नहीं, तो इसका मतलब आपने एक तो ये काट दिए कि आपने जब गुरु पीर फकीर कोई बात को ही नहीं माना, तो उनके वचन आप पे पूरे कैसे होंगे। तो आप बिना सोचे ही सतगुरु आपके लिए जो जायज है वो जरूर कर देगा। और एक बात, रूहानी इश्क, हकीकी इश्क एक ऐसा इश्क होता है जिसमें पंजाबी में बोले तो तिलकड़बाजी, फिसलने का डर बहुत रहता है। दोमट माटी होती है ना, उसमें पानी डल जाए हल्का सा, तो कोई ध्यान ना दे, मुंह ऊपर उठा के, कई बार चलते हैं ना, कई बंदे होते हैं या अपने ख्यालों में खोया खोया, तो पता नहीं अगला पैर किधर गया और पिछला किधर गया, दड़ाम पड़ता है। तो ये रूहानी इश्क, अल्लाह वाहिगुरु राम का इश्क कुछ इसी तरह है। आज के टाइम में दोमट माटी आज का टाइम है, पानी, खान पान, देखना सुनना, आदमी को लगता है यार एक ही जिंदगी मिली है और इसी में बंध के बैठ जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है। अरे विदेशियों ने बिना बंधे देख लिया सारा कुछ, वो बंधना चाह रहे हैं, उनको बंधने वाला कोई नहीं मिल रहा, और आप उनकी संस्कृति को अपना के खुला रहना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो इस तिलकणबाजी से, इस फिसलन से
बच्चा गिरे ना, सतगुरु हमेशा हाथ पकड़े रखता है। आप जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं मतलब ठीक है फिर से माफी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सामने दिखने में देवता दिख लेंगे, वो अंदर की जानता है, रग रग पहचानता है। तो सत्संगी के तो पता है कौन सा वचन सही है, कौन सा गलत है। फिर भी गलती करो, वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, राम नाम से नहीं जुड़ा, जिसने बाजे को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो टैपा टैपा करेगा तो कोई हर्ज नहीं। एक अपने आप को मास्टर बन गया है और फिर भी बेताला या बेसुराग बजाए तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी चला जाता है। सो कहने का हमारा मतलब, जो अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, और माफियां इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको मिल गई। कल्पना नहीं थी आपकी, इतना कुछ कर बैठे थे। और वो साईं जी के वचन भी बड़े कसूते थे, परमपिता जी ने कवाले भी बड़ी कसूती बना रखी थी। लेकिन उनसे ही प्रार्थना करके, आप कहते ना श्राप बद्दुआ को कैसे बदल देते हैं दुआ में, तो क्या बदला नहीं? सबको माफ कर सा दे के प्यार कर लो, वो लाइन बदली नहीं। तो ऐसे संत, ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी ने बनाया है कि वो बदल सकता है उन चीजों को। पर आप ये मत सोचो कि वो टॉफी है जब मर्जी ले लूंगा, वो तो हो लिया। ये नहीं कि बार बार आप करते जाओगे और ये मिलता जाएगा। संत कभी नहीं कहेंगे कि नहीं माफ, हाँ बेटा माफ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी अति थी, हद। कहते हैं ना, ज्यादा धूप नहीं अच्छी और ज्यादा मेघला, कहते हैं बरसात नहीं अच्छी। ज्यादा बोलना नहीं अच्छा, ज्यादा चुप नहीं अच्छी। ज्यादा मेघला नहीं अच्छा, ज्यादा धूप नहीं अच्छी। सो कहने का मतलब, ज्यादा धूप कड़कड़ाती हो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बरसात हो वो तो देख ही चुके हैं, हरियाणा पंजाब या अपने कहीं कहीं, यहां बाढ़ आई थी क्या हुआ फिर। और ज्यादा बोलना, तो कई ऐसे इतना ज्यादा बोलते हैं कि पूछो मत। और ज्यादा चुप रहना वो भी नहीं अच्छा, लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं कि ये तो डर रहा है। तो तोल के बोलो। कहने का मतलब, अति मत करो। और अति हो चुकी थी जब आपको माफी मिली, तो अब आप बार बार अगर वही चीज दोहराएंगे, और फिर आपके कर्मों का बोझ जब आपको उठाना पड़ेगा, फिर सतगुरु तो है, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो रूह है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार मौका नहीं था, वो सुनहरी मौका था। उसमें जो लाहा खट गए, शहद वाली बन गए। सो साईं जी का दरबार, माफी का दरबार, वो तो कहते ही रहना है। लेकिन जो हमने आपको आज वचन कहे हैं, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो, फिर आ जाओ, फिर कर लो, फिर। ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं, और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अटूट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं है, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरु मंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा, इतना बढ़िया सौदा बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मजहब बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है, उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरु मंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज, और हमने छोटा सा काम करना है, बस 3 परहेजों में पक्के रहना, दृढ़ यकीन रखना। मन काबू ना आए, आप सिमरण करो, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमन करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे।
ये मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। आपको पिछली बार बोला था अपने अनुभव ही बताया करेंगे, सारे अनुभव हैं महसूस किए हुए और कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के, कि आप सुमरण करते हैं और मान लीजिए कई बार कई बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है, गारंटी है आप लेटे लेटे सुमरण करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ, यकीन मानो या तो नींद आ जाएगी या फिर प्रीत बढ़ जाएगी, और 100% नींद आएगी। काल नहीं चाहता नेगेटिव पावर कि आपको रूहानी दर्शन हो जाए, वो एक लिमिट तक तो सह लेगा, उसके बाद यार इसको नींद ही दे दो, बस आपका काम हल हो गया, नींद भी आ गई और सुमन करते करते सोए हो, अंदर नूरानी दर्शन भी। चलो रूहानी, नूरानी, जिस्मानी, दुनियावी कोई दर्शन तो पक्का होंगे। आप करो ही कुछ ना, लेटे लेटे चलाई कुछ और ही सिस्टम रहे हो, अंदर टेप रिकॉर्ड कुछ और ही चल रही है, तो फिर भाई कैसे मिलेंगे वो चीजें, कैसे आएंगे वो खुशियों के लम्हे जो बेपरवाह जी ने आपके लिए निश्चित कर रखे हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन माने, थोड़ा सुमन कर ले, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड। वो दूसरा पैर बैठे बैठे कैसे जाएगा? तभी जाएगा ना जब आप अमल करोगे। तो अमल जरूर किया करो बेटा, आपसे सभी से यही गुजारिश है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमने कोई बद्दुआ देनी नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर असर होता है। जो काम, मान लीजिए आप अगर काम धंधे के ही आशिक हैं, चलो शारीरिक सुख के लिए आप चाहते हैं आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, आपका हर काम में सफलता मिल जाए, अगर आप हो वचनों के पक्के, आप मेहनत 70% करो, चलो 60 कर लो, चलो 50 कर लो, हो सकता है सतगुरु उसको 100% कर देगा। और अगर वचनों के पर कच्चे उड़ा रहे हो, मनमते चल रही हो, तो हो सकता है आप 70 करो, वो 30 ही रह जाए। ये फर्क है। इसलिए ऐसे बच्चों को, पढ़ने वालों को, आप पढ़ते हो, मेरिट तक आप कोशिश कर लो, सुमन करो, वचनों पे रहो, हो सकता है मालिक आपको 94-95% ला दे। चलो फर्स्ट डिवीजन तक कोशिश कर लो, मालिक आपको मेरिट से आगे ले जाएगा। मतलब कर्म योगी हैं आप, कर्म करना आपका काम है। मन कब आप पे हावी होता है? जब आप खाली होते हैं। खाली मन शैतान का चरखा, अपने आप को खाली ना रहने दो। जिनकी ड्यूटी सेवा पे ही लगे रहो। हार श्रृंगार को उसको एक की जरूरत है, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो। यकीन मानिए बाहरी श्रृंगार की जरूरत नहीं, अंदर से ऐसी खुशियां दे देगा जो कोई टोक भी नहीं सकेगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा, और आप अंदर से खिले रहेंगे, माला माल रहेंगे। तो ये साईं का दर ऐसा दर है। यहां चालाकी, चतुराई, या हम जब आया करते थे ये सोचा करते थे कि खेती भी करते, बेर होते थे, तब बेरियां थी शाह मस्ताना जी दाता रहबर के उस धाम में, तो उन बेरियों में बेर लगे होते थे, सेवा करनी, बोरियां वगैरह उठाते, वाशरूम वगैरह भी वहीं जाया करते उस साइड में। तो अगर सेवा करते थे तो वहां अगर बेर बिकते थे तो खाते थे। एक भी बेर हमने, दूसरों की हम गारंटी नहीं लेते, कभी तोड़ के नहीं खाया उन बेरियों से। अजी बेरियों का छोड़ो, जिस दिन सेवा नहीं कर पाते थे हमने लंगर थोड़ा सा लिया कि वचन है साईं मस्ताना जी के, और बाहर कंटीन पे पैसा देके ही लेते थे कि यार लंगर के लायक कुछ किया तो है नहीं। यानी आते थे तो सेवा ही करते थे। आपको लगता होगा यार इतने बड़े घर से गुरुजी हैं, क्या सेवा करते होंगे। आपको पहले भी एक दिन बताया होगा शायद, एक बार सत्संग में, यहां तक याद आता है कि हम 1 क्विंटल की बोरी यूं लेके चल पड़ा करते थे। ऐसे लोग पीछे उठाते हैं और हम उसको यूं पकड़ के यूं, यहां शाह
सतनाम जी दाता रहबर के शरीर के रिश्ते में मामा जी जो रहते थे वीर सिंह जी, उस एरिया में गेहूं की और चने की बोरियां रखी जाया करती थी। वो शिफ्ट करनी होती थी या वहां भरनी होती थी बाहर से, तो वो हम ऐसे उठा के 1 क्विंटल की बोरी बातें करते करते वहां रख देते थे। जिनसे ऊपर नहीं रखी जाती थी हम उसका बाला निकाल के ऊपर फेंक देते थे, क्योंकि पलेर थे और आज भी हैं, और ये शरीर उसी का है, उसी ने काम लेना है। जैसा वो राखे, जैसे नाच नचाए साइया वैसा नाच रे तू मन, बस फिर तो कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए साईं जी के ये महीने खुशियों के, आप ऐसे पर्ण ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ा करो कि मैं एक तो खाली नहीं रहूं। जब भी मन तंग करे ना, आप काम करने लग जाओ। अब काम कौन सा करूं? अरे जी बहुत से काम है। आप चलते चलते सफाई करने लग जाओ, निगाह मारने लग जाओ, भाई कोई चीज गंदी तो नहीं पड़ी, अच्छा वो पड़ा कागज, अच्छा वो पड़ा पन्नी सी, उठाई, आपका काम हो गया। क्योंकि आपका माइंड लग गया किसी तरफ। बच्चे हैं, पढ़ने में लग जाओ, नहीं तो खेलने में लग जाओ। यकीनन है गलत थॉट जो है, जो बैड थॉट है वो हट जाएंगे और अच्छे थॉट आपके अंदर आ जाएंगे। सेवादार जो पक्के यहां सेवा करते हैं, आश्रम की इतनी जमीन है, वो उठाओ कसौला फावड़ा, मन तो क्या, मन का तो बनाने वाला भी चू चू करेगा जब कस्सी कसौला चला है ना। करना नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, रजाई फाड़ते रहते हो मार मार के पैर, तो क्यों मतलब अपने मन को हावी होने देते हो अपने पे। सेवा ये तो तरीका आसान है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद आज के युग में ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था बनता जा रहे हैं, सपने के मानिंद हो गया है। इतना बिजी है इंसान, इतना परेशान है इंसान, इतना टेंशन में डूबा है, ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती हैं। याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हंसा था। खाना पूर्ति लोग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से ठहाके भी लगाते रहते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, कई शहरों में इसके क्लब बने हैं, वो सामने खड़े होके अजीबोगरीब मुंह करके या हा 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 हु करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के हंसे। नेचुरली किसी को हंसता देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी, वो बाहर की खुशी वो मायने नहीं रखती। अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी आज गायब सी होती जा रही है। आत्मिक शांति, आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, चलाया कि टेंशन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ना लो, ज्यादा सोचो ना, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते रहो, तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो पाएंगे, संतुष्टि अंदर ले आएंगे, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बन पाएंगे, तभी सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। वरना तो खोखली हंसियां हो गई हैं, दिखावा हो गया है, या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज नेचुरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। काम धंधे का बोझ है, बिजनेस व्यापार का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, और इंसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। बचपन से लगता है
कपड़ा लत्ता खिलौना कहीं देखता है, उसका बोझ महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या बचपन से ही अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए? आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी फोन को सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए टाइम दिया है? आपका जो बिना वजह का गुस्सा है, आपकी जो बिना वजह की ईगो है, जो क्लैश होती है तो झगड़े होते हैं, और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते। कभी आपने अपने अंदर की बुराइयों को साफ करने के लिए सोचा है? थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि भाई हाँ, मेरे अंदर फला फला आदत बुरी है, ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में। एक बार हो गई कोई बात नहीं, आगे से ना होने पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने खुद के बारे में? दुनिया जहान में आपको सब नजर आता है, फला आदमी ये कमी है, इसको बोलना नहीं आता, इसका दिमाग सही नहीं है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये तो चुगली निंदा करने वाला निंदक है। पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे? जरूर सोचा करें। कम से कम 5-10 मिनट सुबह शाम 24 घंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, पहले पानी पियो, सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो, और फिर एकाग्रता के साथ, सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन सी आदतें अच्छी हैं जिनको और आगे लेके चलो, और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। बजाय कोई आपका साथी आपको टोके, आपको बुरा लगेगा? आपका मां बाप, बहन भाई, दादा, कोई भी टोके आपको। आज के दौर में ऐसा समय आ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, गुरु पीर फकीर भी टोक दे, उसकी भी लोग मरोड़ी खा जाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ो। तो कोई आपको टोके या रोके, क्यों ना आप रोज 5-10 मिनट देंगे अपने लिए, और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दें। 100% हम गारंटी देते हैं, जो मालिक का नाम लेने वाले हैं वो तो 100% जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी हुई हैं। नॉर्मल इंसान जो सुन रहे हैं, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद कीजिए, यकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये मेरी आदत गंदी है, ये मेरी आदत अच्छी है। करना बड़ा आसान है, फिर उस पे अमल करना जरूरी है कि हाँ, इनको छोड़ना है, इनको अपनाना है। तो आप करके देखेंगे, सुखी आप रहेंगे, परिवार रहेगा, समाज रहेगा, तो देश अपने आप ही जुड़ गया। तो अपनी सोच के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है, छोटी बात नहीं है। सोच के बताइए, आप कौन सा ऐसा बैठा है सामने बैठे आप ऑनलाइन यहां, जो डेली शाम को 10 मिनट अपने लिए देता हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, वो उस पक्का पता नहीं, बीच बिचाड़ा सा है, बहुत कम। डेली रोजाना सिर्फ 10 मिनट अपने बारे में, खुद के बारे में, भजन सिमरन नहीं। हाथ नीचे हो गए। तो कहने का मतलब एक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो फॉलो करना शुरू कीजिए। आज का दिन है, 5 मिनट या 10 मिनट। हाँ, हाथ खड़ा किया है साथ संगत ने, ये आप पर्ण देते हो ना, तो आज हम आपको एक पर्ण दिलवाते हैं। आप रोज ही अपनी मर्जी से करते रहते हो,
वो आप किस तरह का करते हो? कभी कुछ हम चाहते कि हमारे बच्चों का फायदा हो, तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे कि आप 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हाथ नीचे कर लीजिए कि अपने बारे में सोचेंगे। चाहे 5 मिनट पानी पीजिएगा, लंबी सांस 3 लीजिए, चाहे एमएस जी कह के या राम राम कह के, अल्लाह अल्लाह कह के, वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, जो ठीक लगे आपको, पर राम का नाम लेना। और बस 3 श्वास के बाद शांति से सोचिए कि हाँ भाई, बचपन से शुरू हो जाइए, एक दिन में नहीं पहुंचेंगे यहां तक आप हैं, चलो 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं देखो ये किया करता था, अच्छा लगता था, ये बुरा था, करते 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 जो आज का दिन है वहां पहुंचोगे तो फिर वो 5 मिनट भी बड़े लगा करेंगे कि यार मैं क्या ढूंढूं, मैं तो कर चुका हूं। वही 5 मिनट फिर आप अपनी बॉडी की सुनने की कोशिश करना, जब अपनी आदतें सुधार पाए, कर पाए। हर आदमी की बॉडी आदमी के लिए डॉक्टर होती है, हमसे लिख के ले लो, चाहे कुछ भी आप गलत करते हो आपको रोकेगी, कुछ भी गलत खाते पीते हो आपको रोकेगी, कुछ भी बॉडी पे ओवरलोड होता है आपको रोकेगी कि नहीं इतना मत कर, ये गलत है। उसकी सुनना सीख जाओगे उस 5-10 मिनट में। और यकीन मानो जो अपने शरीर की सुनने लग जाता है आत्मिक तौर पे, वो अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रख पाता है। आप खाना खाने बैठे, आपको याद आ जाएगा, खाना खाने बैठे होंगे कभी कभी, बड़ा टेस्टी लगा होगा, और देख तेरे की 2 की जगह तीसरी रोटी की जब कुछ कौर खा गए होंगे, रोज 2 खाते हैं, तो अंदर से जरूर आएगा बस कर, गड़बड़ हो जाएगी। पर अब एक दिन में क्या होता है, चल भाई बॉडी की सुनी नहीं, और फिर डकार से मारता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, या फिर उल्टियां आ जाती हैं, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, करबटे बदलता है। होता है कि नहीं होता, सच बताइएगा। कभी कभार जी होता है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, तो हाथ नीचे कर लें, होता है, बाकी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस ओम हरि अल्लाह राम की औलाद आपको धर्मों की साइंस सुना रहे हैं। ये धर्मों की साइंस कहें तो आसान रहेगा, क्योंकि निकली साइंस धर्मों में से है। धर्म महासागर हैं और साइंस एक निकली हुई नदियां है। तो आप अपनी बॉडी की सुनने लग जाएंगे, और यकीन मानिए बॉडी यही कहेगी कि जब आप 3 रोटी खाते हैं, 2.5 खाने के बाद जब आप अच्छे से सुनने लग जाएंगे तो कहेगी ठीक है इतना कर रख ले। और जो आदमी थोड़ी सी भूख रख लेता है, यकीन मानो वो ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। जो ओवर खा लेता है उसको मुश्किल, जो थोड़ा कम खाता है उसको फायदा रहता है। तो ये 5-10 मिनट बेपरवाह जी रहमत करें, ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा वाहिगुरु आप पे कृपा करें, आपको हिम्मत दे कि आप अपनी बॉडी को सही ढंग से चला सकें। और जिसकी बॉडी शरीर तंदुरुस्त है उसके विचार भी तंदुरुस्त हो जाया करते हैं। और विचार ही तो तंदुरुस्त चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए। ये तो आपको अपने तक कहा, अब वो 10 मिनट आपने अपने आप को दे दिए। अब परिवार के लिए, समाज के लिए आपका कर्तव्य है। परिवार में बाल बच्चे, जीवन साथी, कोई तो परिवार के मेंबर आपके साथ हैं, तो उनका पेट भरना कर्तव्य है, एक फर्ज है कुदरत की तरफ से, जिसे आप मुनकर नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये इंतजाम हो गया। वैसे आदमी को चाहिए क्या, बुरा ना मनाइएगा। कई बार सुनने में आया फला के जहां सोने की बनी हुई टॉयलेट है, टॉयलेट सीट लगी हुई है और वो सोने की बनी हुई है, तो क्या उसमें मोती गिराएगा? नहीं ना। आनी तो वो गंदगी ही है जो शरीर में से निकल के आनी है। चाहे वो 2 ईंट रख के पुराने जमाने में बच्चे की बैठा करते थे, बैठाया करते थे, तब भी वही चीज है।
तो क्यों ना हम उनको कुछ नहीं कहते, भाई चाहे सोने की जगह हीरे वाली पे बैठो, हमें क्या लेना। पर हमारा कहने का मकसद है, खानी तो आपने रोटी, पेट ही भरना है ना। तो क्या गरीब आदमी पेट नहीं भरता? क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होता? होता है ना, बल्कि वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा मजबूत होता है। असलियत में थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए बॉडी के लिए। और खाने पीने का सामान आ गया, रहने का मकान आ गया, पहनने के कपड़े हैं, बैठने के लिए गाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी है साधन आ गया, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि बाकी समाज के लिए भी आपको सोचना चाहिए? कुछ ऐसे भी होंगे, हमने अपनी आंखों से देखा था, एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपने देश में यहां मिट्टी को कूट के घास डाल के रोटी बना के वो लोग खा रहे थे। मिट्टी की रोटी, मिट्टी के तवे पे, और 4 ईंट ऐसे, 2 पीछे 6, और ऊपर तवा मिट्टी का रख के, और उसके ऊपर वो घास कूट के मिट्टी में, और उसको कूट के पका के, और बच्चे खा रहे थे। घास ज्यादा था, कम। तो आप जब बताइए, क्या आप उससे गरीब हैं? आप तो स्वर्ग में रहे इन एरियो में। रोटी खाने को बढ़िया ही है, पहनने को कपड़े और सारा कुछ है। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, कि दूसरों के लिए भी सोचें। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, पर हमारे अकॉर्डिंग 15% से लेके 25% तक। अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं तो 25, नहीं तो 15, 10, जितना भी आपका ठीक लगे, आप दूसरों के लिए, यानी अपने शरीर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उनके लिए जो जरूरतमंद हैं, अपने घर में पैसा निकाल के जरूर रखा करो। परिवार में कोई भी कमाता है, पत्नी, पति, कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले, या दोनों मिलके पैसा राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं। यकीन मानो, भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे। इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जूम पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना, घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो कहते थे जी भूत है कोई। पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फला आई थी वो टूना टामण कर गई कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए। आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते। हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो, वो आपकी इच्छा है। एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उस पे, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है। बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ, हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो। बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है, ताकि शरीर को अच्छा सा बना सके, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया
जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी हो चुपके चुपके आप सुन रहे हो तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा है आपके घरों में। सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखे होंगे, वो छोटे छोटे कागज थे और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में, 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आड़ती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी। और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता। तो हमने देख लिया, अच्छा ये बात, बराबर हमने डायरी लगा ली। और फादर साहब कहने लगे, भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन हो, और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बड़ाई नहीं है ये, शास्त्राम शाह मस्तान जी की बड़ाई, हमारे गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें, सारे ही सही बैठते हैं। तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहां आदत थी इन चीजों की, उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे। कहते ले मैं क्यों मारूं? तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं? वो हमारे फादर साहब को कहने लगे, जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप ऐसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन। अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो। और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे, जी ये देखो आपका ये खर्चा। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना, इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, जब वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी, भाई ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां घपलेबाजी, जो जो खर्चे हमने लिखे थे उसे 1.5 लिख रखे, एक कलम को 2-2 3-3 बार लिख रखा। कहते नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे, हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को, इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना, इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है, बेबरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच गया उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे, बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे, तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर ले गए, सब्जी सुब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब
आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई। क्यों? ये चर्चा फैल गई। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने भी बहियां लगा ली। वो हमें कहते, फादर साहब के साथ ही बैठे थे खाना, जब कई महीनों बाद आए, 1-2 महीने बाद, कहते नंबरदार जी बड़ा आपका लड़का वो है। कहते क्या है? बहुत तेज है। कहते क्या तेज है? कहते यार हमें नुकसान हो गया, वैसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बनेगा, ये तो राम जाने। कहता अब हर जिम्मेदार बही साथ लेके आता है। पहले हमारी एक बही होती थी, अब हमारे दुकान में 15 बहियां हो जाती हैं जब 15 लोग आ जाते हैं। हर किसी के पास बही अपनी काख में दवाई, अब बाकी तो थैले में आते हैं। जिम्मेदार किसान बेचारा जैसा है वो काख में दवाई, कहते ये देखिए रे भाई लिख इस पे, फिर मैं तेरे पे लिखूंगा। तो कैसे कोई ठगी मारेगा? और आप कैसे खर्चा ओवर कर लोगे? आप तो याद नहीं करते ना समोसे की रात को कितने के खाया है। हम 1 रुपए का ब्रश, उस समय आता था टूथ ब्रश, 73 की बात है या 74 की, जब हम थोड़ा पढ़ना सीखे तभी से लिखते थे। आदत बेपरवाही जाने उन्होंने क्या ख्याल दिया। हर चीज इस टाइम पे हमने फलां दुकान से ब्रश लिया, यहाँ पे चाय पीने गए, ये इतने लोग साथ थे। तो जब वो डायरी देखते तो हर कोई दंग रह जाता कि ये तो हर पल की खबर है इसमें। तो आप लिख के देखना, वो तो आपकी याद ही नहीं होता। चलते चलते कितने खा गए, वो कहते ले ये भी कोई लिखना है, ये भी पैसा है। वो ताई की दुकान थोड़ा, आजकल तो ताऊ भी ना दे शायद, वो भी कहेगा मेरा लगा खर्चा तो दे ही दे बेटा। पुराने जमाने में होता था कि चलो रिश्तेदारों में कोई आ गया दे देते थे। आजकल तो यार दोस्ती में भी नहीं छोड़ते। काफी समय से हमने देखा है, कपड़ा खरीदने जाते या कुछ सामान खरीदने जाते तो वो पता चला क्या रेट है भाई, कहते जी 200 रुपए मीटर है, 100 रुपए मीटर है। बड़ी चीज होती थी, वैसे 40-50 रुपए मीटर भी बहुत बड़ा होता था 75 में, तो 74 में। तो आप मान लिया, अभी देखा कि ये तो यार अपना जान पहचान वाला, बहुत क्या रेट है। जो आम जनता को दिया था कि यार ये 50 रुपए है, 40 रुपए है, चल यार तू अपना बंदा है तेरे को 30 लगा दूंगा। आया कितने में? 15 रुपए मीटर। 10 रुपए का सामान 50 में बेच रहा है, तेरे को कितने में दे दिया? 30-35 में। तू खुश, मेरे को 15 छोड़ दिए, वो खुश, चल 15 कम आए, बाकी बच कितने गए? 10-15 का ही है, 20 रुपए तो फिर भी बचा ले गया। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हो सकता बहुत कुछ, अगर ट्राई करो, एक ही जगह ना हो, पर आप हिल के राजी नहीं होते। दोस्त बनाए होते सबने, ये दुकान वाला मेरा दोस्त है, वो वाला दोस्त है हमारा, हमने नहीं ऐसा कर रखा था, पर आप तो करते हैं। वो मिठाई की दुकान वाला, यार आओ जी बैठो जी, क्या पियोगे? पानी पियो जी। इतने में आपका दोस्त हो गया। उसको ये है कि ये ग्राहक मेरा पक्का हो गया। तो कोई भी चीज लेते हैं कहीं से भी, वो चाहे किसान से लो या दुकान से लो, ठोक बजा के लेनी चाहिए, ट्राई करके लेनी चाहिए। क्यों? आपका पैसा है, मेहनत का। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि पैसा टेबल के नीचे वाला होता है, वो किधर से भी निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाना है। पर जो मेहनत की कमाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं जब पैसा कमाना पड़ता है। और उस पसीने में जो पैसा कमाया जाता है वो पछता भी नहीं दूसरे की, अगर कोई ज्यादा ठगी मार जाए। ये भी हमारी आजमाई हुई बातें जिंदगी की, बहुत देखा है हमने लोगों को ऐसे करते। आपको पहले भी सुनाई, बस आज एक बात और सुनाते हैं। वही बात सेम, कि हमारे फादर साहब थे, बहुत ज्यादा परमार्थ करते थे, परमपिता जी का रहमो करम था। और हम छोटे से थे तो बैठे, और एक सज्जन आते, अपने ऊंट साथ ले आते। बड़ा कमरा था, यहाँ चने का नीरा वगैरह होता था, वो बराबर होता था। चने के रेट हमारे ख्याल से उस समय 60 रुपए या 65 रुपए क्विंटल, ऐसा कुछ। और ऐसा ही बराबर नीरा जो उसका चने का बचता था, फूस वगैरह जो चारा कह लो, वो भी बराबर का ही रेट होता था। 60-65 अगर चने तो वो 50-55 बराबर बराबर लगभग। तो वो आता, और बहुत बड़ा हमारे कमरा था, और उसमें वो सारा पड़ा होता था। ऊंटनी होती थी,
रखते थे। तो वो आता, फादर साहब को बातें लगाता और धीरे से यहाँ से ऊंट की महार कमरे के पास ले जाके छोड़ देता। वो कमरे के अंदर ऊंट घुस जाता। अब खुशबू तो आएगी उसको, और वो जाके अपना खाता रहता। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हमने कहा अच्छा ये तो बड़ा चालाकी कर रहा है। और बातें ऊंट पटांग, कोई मतलब नहीं बातों का। उतनी देरी बातें करता जितनी देर ऊंट का पेट ना भरता। जैसे ऊंट बाहर आ जाता, अच्छा नंबरदार जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अच्छा बेटा। तो हमने फादर साहब को कहा क्या चल रहा है? कहते मुझे पता है, ये मुझे समझ रहा है कि मैं बोला बड़ा हूं। चल कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। हमने 5-7 दिन और देखा ना, उसको तो ये लगने लग गया कि मैं तो कमाल ही हो गया। वो अचानक बेपरवाह जी जाने, हमने नहीं चाहा तो हमने उनको हाथ पकड़ा। हमने कहा जी सुनो। कहते हाँ। हमने कहा ये जो चालाकी सी कर रहे हो ना, सारा पता है, अच्छा नहीं होता। हमारे फादर साहब हाका लाल की खाने वाले हैं और हमने ग्रंथों में पढ़ा है 7 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा हमने ग्रंथों, क्योंकि इंटरेस्ट था ग्रंथों में, घर में ग्रंथ थे, पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, तो दोनों पढ़ा करते। पहले हमें पवित्र गीता हाथ में आई थी, तो हमने कहा हमने पढ़ा है उनमें कि भाई जो मेहनत की करते ना उनका किसी के पचता नहीं। तो हमने कहा जी आपके बुजुर्गों कहीं आपके ऊंट के बिना पचतो क्यों खिलाते हो आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो ऐसे मार चूट की मैं तो को नहीं करूं, यहाँ ही निकल गया हाथ में। नहीं अच्छा, यहाँ निकल के हमें पकड़ा। हमने कहा भी बांध देते, सामने घूंटा हिल के दिखाए। तो बेचारा थोड़ा सा ऐसे से हो गया और चला गया। वो राम की करनी ऐसी हुई, कुछ दिनों बाद ऊंट मालिक के पास आ गया नंबरदार जी। मतलब हम भी खड़े थे वहीं। तो भाई आपके बेटे ने बोला ऐसा ऐसा बोला था मुझे, तो सच में ऊंट ऊपर चला गया। तो मेरे फादर साहब कहने लगे बोलो क्या गलत कहा था? यही कहा था ना कि मैं हक्का लाल की खाने वाला हूं। पहले दिन से तू आया, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? तूने महार जानबूझ के निकाल के छोड़ दी कि ताकि ऊंट हरा नीरा चारा खाता रहे। अरे तू मांग के ले जा, मैं कौन सा रोकता हूं? गठड़ियां भर भर के ले जाता घर में और खिलाता रहता, वो अलग बात थी। अब तू चालाकी करके ठगी मार के मेरे साथ खाने जा रहा है। तो कहती मेरा बेटा जब कह रहा था मैं सुन रहा था। क्या कहा था? गलत कहा था क्या? कहता नहीं गलत तो नहीं। कहते यही कहा था ना कि भाई मेहनत के करने वालों की के साथ ठगी बेईमानी नहीं करते होते, वरना वो पचता नहीं। कहते हाँ कहा तो ऐसे ही था। तो अब तू बता, क्या तू ठगी कर रहा बेईमानी या अनजाने में हो रहा था? अगर अनजाने में हो रहा था फिर उलाना क्यों देने आया है कि मेरा ऊंट इसीलिए मर गया आपके बेटे ने कहा था? और अगर ठगी मार रहा था तो फिर बता क्यों मार रहा था? कहता जी मन्ने करो माफ, बात सच्ची है, मैं तो चालाकी कर रहा था कि भाई नंबरदार को लगा लो बातें, ऊंट भर ले पेट और बस बात खत्म। रोज कहता, वो कहते फिर दिन भी तो कितने हो गए थे। तो कहने लगा जी गलती तो मेरी ही। बाद में बुजुर्ग ने मानी, हमें भी कहने लगा हाँ बच्चा हमारी ही गलती है ये चीज की। तो हमने कहा जी वो कोई बात नहीं, हमने कोई आपको ऊंट को ये थोड़ा कहते मर जाए, हमने कहा था पचेगा नहीं। अब क्या पता राम जी को आगे क्या मंजूर था। तो ये हकीकत एक छोटी सी चीज बताइए, ऐसी हमने सैकड़ों चीजें देखी हैं। मेहनत की करो, फिर अगर कोई आपके साथ बेईमानी या चालाकी करता है तो उसके वो पचने का नहीं है। ये सच है, हकीकत है ये। तो इसलिए धर्मों में क्या कहा है? हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कर्मयोगी, कर्मठ बनो और ज्ञान जोगी राम का नाम जपो। सिख धर्म कहता है दशानुआदी किर्त कमाई करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो धर्मों ने ये जो वचन कहे हैं, क्या ये सच नहीं? अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और यही बात शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने हमें पढ़ाई सिखाई, इसलिए हम बचपन में से ही वैसे ही करते थे जैसा सतगुरु चाहते थे। तो ये हकीकत है बच्चों। आप कई लोग ये भी कह देते हैं जी चलो मैंने ठगी मार ली, 10 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का परमार्थ भी तो कर रहा हूं, तो 70 किधर जाएंगे? वो 10 रुपए भगवान को दे के 70 का दबका मार गया भाई। 70 तो तू लिपेट गया। 10 की चीज आई 100 में बेच दी या 80 में बेच दी या 90 में बेच दी, अब 10 मालिक को दे दिए, 20 हो गए। 70 तो फिर भी कहते नहीं नहीं इतना तो चलता है। किस ग्रंथ में लिखा भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज ठगी मारो,
बेईमानी करो, मालिक को 2-4 रुपए चढ़ा दिया करो, बस हो गया काम। ना ना ना, ऐसे तो फिर जो तीर्थ स्थान है वो अगर आप कहते कि उसे पाप धुल जाते हैं, सारा दिन पाप करो, शाम को डुबकी मारी साफ, सुबह फिर शुरू कर लो, क्योंकि पास ही तो है, एक डुबकी ही तो मारनी है। ये आपने गलत नतीजे निकाले हुए हैं, धर्मों में कहीं नहीं लिखा ये चीज, ये आपकी बनाई चीजें हैं। तो इसलिए मेहनत की करके खाया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो, और खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो। आप अपना पर्सनल टाइप सारा परिवार उसमें ऐड होना चाहिए, ताकि पता चले कौन कितना खर्चा करता है, पता तो चले। लड़ने की जरूरत ही नहीं, सामने कापी रख दो महीने वाले दिन कि देवी जी तू ये कर रही है और देवता जी तू ये कर रहा है, और देवी देवों के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको भी बेटा जी आजा तू ये कर रहा है। बात ही खत्म, झगड़ा किस बात का। ना वो ये कह सके कि तू फजूल खर्ची करती है, ना ये कह सके तू फजूल खर्ची करता है, दोनों का काम ही चक्कर ही खत्म। देखो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, एक चीज और फायदा, और कोई कह नहीं सकेगा कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, क्योंकि तो लिखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो यकीन मानो घर परिवार में खुशियां भी आती हैं, शांति भी बनी रहती है, झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये होता है संतों का काम। इसमें बताओ हमें कौन सा आप कमीशन दे रहे हो? जो बातें बताई हैं आपके फायदे के लिए बताई है ना। जी जी जी, आप तो बच्चे सारे समझते हैं, हाथ नीचे रखें। तो हमारा जिंदगी का मकसद ही फायदा करना समाज का। अब जिनको ये बातें पसंद नहीं आती तो फिर वो तो यही हो सकता है कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है, वरना आप बता दीजिए इसमें हमारा कौन सा लाभ है, कौन सा हमने इसमें कमीशन रखा हुआ है कि ऐसी बातें तो सुनाएंगे। अदरवाइज आजकल ऐसी बातें तो क्या बोलते हैं पेटेंट हो जाएं कि मैं नहीं ऐसे फार्मूला देता भाई, ये तो फार्मूला तब दूंगा। आसान सा काम है, 6 करोड़ लोग हैं, ये कह दें हमने अगर पैसा कमाना हो कि भाई जिनके ऐसा पता नहीं चलता कि पैसा किधर गया, हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन टैक्स लगेगा 100 रुपए की टिकट, 100 लोग 1000 दे देंगे भाग के आके। और सोचो 6 करोड़ अगर 100 देगा तो कौन से व्यापार करने की जरूरत है हमें फिर। तो दुनिया में यही चलता है कि नहीं चलता, होता है ना ऐसा ही, लोग फट लगा लेते हैं यार ठीक है आशीर्वाद कि भाई आइडिया आ गया, अब इसको पेटेंट करवा लो फिर ही बाहर निकालेंगे, ताकि दूसरा कर ही ना सके, केस हो जाए उस पर। तो ऐसे लाखों आइडिया भरे पड़े हैं फकीरों के अंदर, संतों के अंदर होते हैं, शास्त्र नाम शामस्तान हमारे अंदर भरते रहते हैं। लेकिन जब राम का नाम अनमोल होते हुए भी शास्त्र नाम शामस्तान जी दाता ने इस बॉडी में ये फरमाया, पहले भी फरमाया 1948 से फरमाया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल पर संतों के दरबार में बिनमोल मिले, बात ही खत्म। जब वो अनमोल नाम बिनमोल मिले है तो फिर संत जो अपनी बात करते हैं उसके लिए पैसा क्यों, किस लिए? कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। तो फिर आप कर्मयोगी कैसे कहोगे? खुद कर्मयोगी बनना सीखो। हर कार्य राम जी ने, शास्त्र नाम शामस्तान जी ने हमें सिखाया। बहनों वाले काम भी हम कर लेते, केस दरियां बुनना से लेके बहुत सारे काम, और भाइयों वाले काम तो सारे कर ही लेते हैं अच्छे काम। दूध बिलोना तक क्या, मक्खन निकालना क्या, घी बनाना क्या, हर चीज, सब्जियां बनाना, मतलब हर चीज बहनों वाली, लगभग अच्छे जितने भी कर्म हैं, और भाइयों वाले। और आज भी स्टूडेंट हैं, कल परसों भी आपको बोला था, आप में से कोई भी बच्चे को एक अच्छा सा गुण आता होगा और हमारे सामने उसने वो गुण चीज दिखा दी, फट हमें आ जाएगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर बंदे को हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। जो परफेक्ट हो जाते हैं वो एक मुकाम पे ब्रेक लगा लेते हैं, और जो परफेक्ट नहीं होते कि मैं तो स्टूडेंट ही हैं, वो ही तरक्कियां किया करते हैं, हमेशा याद रखो।